एक बात तो कंफर्म है कि राजस्थान में कानून है ही नहीं। पुलिस प्रशासन हादसा होने के बाद जाग रहा है। आखिर कैसे भरतपुर ओपन जेल से फरार होकर आरोपी जयपुर आ जाते हैं पार्टी करने के लिए, किसी को कानो कान खबर ही नहीं रहती। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। एक और जगन गुर्जर जैसा ही हत्याकांड हुआ। पुलिस प्रशासन के आसपास होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही को क्या कहेंगे आप? सोची समझी साजिश या वाकई में जो पुलिस कह रही है कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया? समझ गए होंगे आप किस मामले की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अनु गुर्जर की, जो भरतपुर ओपन जेल से अपने साथी के साथ फरार होकर जयपुर पहुंच जाता है हमें अपने ममेरे भाई के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। और उस बर्थडे पार्टी में जमकर शराब पार्टी होती है, लड़की को लेकर हंगामा होता है, लड़ाई होती है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि उस पर हमला कर देता है अनुज गुर्जर। चाकू घोंप घोंप कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, लेकर भी खुद जाते हैं हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर भरतपुर ओपन जेल में हत्या के पहले ही 2 मामलों में सजा काट रहे थे। इनमें गोल्डी मर्डर केस और पाकिस्तानी नागरिक हकरुल्ला की जयपुर जेल में हत्या शामिल है। और जिस तरह से कुलदीप भरतपुर खुली जेल से अपने साथी कैदी राजेश गुर्जर के साथ पहले जयपुर के प्रताप नगर पहुंचता है, एयरपोर्ट के आसपास लोगों से मिलता है, इसके बाद सभी लोग आतिश मार्केट स्थित क्लब में पहुंच जाते हैं। पुलिस को अता पता ही नहीं है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। और पुलिस की जांच में सामने आता है कि इक्का क्लब बंद होने के बाद जब क्लब का जो मालिक है अशोक जांगीड़, उसका जानने वाला था अनुज गुर्जर, अपने साथियों के साथ छत वाले रास्ते से क्लब में घुसता है। रात करीब 3 बजे वहां शराब पार्टी शुरू होती है और फिर अनुज गुर्जर, राजेश गुर्जर, कुलदीप गुर्जर और गोविंद शर्मा, हनुमान सिंह सब हिंडौन करौली डीग से यानी कि भरतपुर बेल्ट से ही आते हैं। इन सब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ आकाश गुर्जर उर्फ क्षेत्रपाल, हनी गुर्जर और गजेंद्र गुर्जर फरार हैं, वो अभी पकड़ में नहीं आ पाए हैं। ये सभी आरोपी हैं जिनको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये वो इक्का क्लब है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इस मामले में पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस साउथ डीसीपी कहते हैं राज ऋषि वर्मा कि प्रारंभिक पूछताछ में तो लड़की को थप्पड़ मारने को लेकर झगड़ा होना सामने आया है। पुलिस हिरासत में मौजूद बदमाशों से अब पूछताछ करेगी और फिर पूरे मामले को सामने लाया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल और भरतपुर ओपन जेल में क्या आपको अंतर नजर आता है? दोनों ही एक जैसी। वहां जेल के अंदर मर्डर हो जाता है, यहाँ जेल से फरार होकर जयपुर तक पहुंच जाते हैं आरोपी और कानो कान खबर नहीं है। क्या खाक पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहता है या फिर निगरानी रखता है? इस तरह से खुलेआम आरोपियों का भरतपुर से जयपुर आ जाना, जयपुर में पार्टी करना, ये साफ दर्शा रहा है कि भैया कानून व्यवस्था तो चौपट हो चुकी है। यहां पर जिस तरह से मान लीजिए कि एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जगन गुर्जर हत्याकांड को आप देखें जो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हो जाता है, यहां जेल से फरार होकर आरोपी आ जाते हैं। अब क्या ये सोची समझी साजिश हो सकती है या फिर आप इसे एक सिर्फ संजोग कहेंगे? बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।